आप लोगों को लगता होगा व्हाइट नाइट सिर्फ एक कमरे में बैठे रहते हैं और दूसरों को ऑर्डर देने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं, पर आज का ये एपिसोड देखने के बाद आपकी व्हाइट नाइट के बारे में सोच बदल जाएगी। आज आप लोगों को पता चलेगा कि व्हाइट नाइट इंसानियत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। डायरेक्टर एस के 18th एपिसोड को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस एपिसोड का नाम है प्लेग। अगर आप लोग भी व्हाइट नाइट को अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो इस एपिसोड को पूरे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं धरती पूरा शांत हो चुका है। व्हाइट नाइट नरेट करते हुए कहते हैं 3 घंटों में पूरे देश में असर हो चुका था। पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका 5 मिनटों में सो गया था। सारे सैटेलाइट्स ऑफलाइन है और दूसरे देशों से भी संपर्क टूट चुके हैं। हम कुछ कर पाते उससे पहले इस प्लेग ने सब कुछ खत्म कर दिया। डॉक्टर हॉलिडे ने खुद को इलेक्ट्रिक सिमुलेशंस के जरिए मुश्किल से होश में रखा है। इवोस पर इन सब का कोई भी असर नहीं हो रहा। मतलब अब सिर्फ एक ही एजेंट है जो इन सब से निपट सकेगा। रेक्स यहाँ थके हुए भी लड़ाई करते हुए अपेयर होता है। नेक्स्ट सीन में वो एक ट्रेन को रोकने का कोशिश कर रहा होता है क्योंकि ट्रेन में सारे के सारे लोग सो गए हैं प्लेग के वजह से। रेक्स थकान के मारे व्हाइट नाइट को कांटेक्ट में कहता है मिशन अकम्पनिस्ड, सब लोग बच गए, मैं अब लैब की तरफ जा रहा हूँ। कुछ देर बाद वो कहता है ओ नो, मेरे हड्डी चूर चूर हो गए हैं। उफ, मेरा तो सच में फ्यूज आउट हो रहा है। कमन रेक्स हो जाए, और वो वहाँ से चला जाता है। नाइट फिर से नैरेट करते हुए कहते हैं डॉक्टर हॉलिडे उस जगह जा रही है जहाँ पहले हमला हुआ था। वो अब तक इस प्लेग का इलाज ढूंढ नहीं पाई है। मैं चाहता हूँ कि वो इसे जल्द से जल्द सॉल्व करे, इससे पहले कि इलेक्ट्रिक शॉक्स उसके दिमाग पे गहरा असर छोड़े। रेक्स थके हुए आके कहता है ये तो बिल्कुल बूंद से आग बुझाने जैसा है। दुनिया के हर शहर में ये फैल चुका है। हॉलिडे कहती है हर एक जान कीमती है रेक्स। रेक्स कहता है हाँ पता है, तो कैसे है सिक्स और बोबो। हॉलिडे बताती है कि बाकी सब की तरह वो दोनों भी गहरी नींद में है, पर बोबो तो एक इवो है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए था तुम्हारी तरह। समझ में नहीं आता इनका इलाज कैसे करूं, और ये सॉक्स ज्यादातर तक काम नहीं करने वाले हैं। तभी मॉनिटर पे व्हाइट नाइट कहते हैं इसलिए तो तुम्हें वक्त नहीं गंवाना चाहिए। रेक्स कहता है ये टाइम पास नहीं कर रही है। हॉलिडे कहती है नहीं, हमारे पास सिर्फ 60 घंटे हैं, इससे पहले कि लोग प्यास से मरने लगे। नाइट कहते हैं 100-200 लोग तो टाउन की फैलती हुई आग में ही मर जाएंगे। तो हॉलिडे रेक्स को कंटेंट में बताती है कि किसी ने लाखों करोड़ों वायरस को एक प्लेग में बदल दिया। इसके इलाज के लिए पहले पेशेंट 0 को ढूंढना होगा। रेक्स पानी टंकी काटकर आग बुझा देता है। तभी नाइट उसे फ्लूड गेट के पास जाने के लिए कहते हैं। रेक्स वहां जाके गेट्स खोल देता है और पूछता है तो हम पेशेंट 0 को कैसे ढूंढे। हॉलिडे कहती है ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। तभी बांध पे एक मछली फंस जाती है। रेक्स उसे मारकर नीचे गिरा देता है। बांध को सही करने के बाद वो लौटकर कहता है मैं पेशेंट 0 को ढूंढकर शट डाउन कर दूंगा और सबके सब जाग जाएंगे। सही कहा ना? डॉक्टर हॉलिडे कहती है हाँ। फिर कहती है वो ना, मेरा मतलब शायद ओह मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये इलेक्ट्रिक शॉक्स। रेक्स हॉलिडे के पास आकर कहता है इजी डॉक, लंबी सांस लो, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? हॉलिडे शांत होकर कहती है रिलैक्स रेक्स, मैं अब ठीक हूँ। मैंने स्कैनर को मॉडिफाई की ताकि नैनाइट कंट्रोल फ्रीक्वेंसी मिले, पर इसमें घंटों लग सकते हैं। तभी नाइट बोलते हैं डॉक्टर हॉलिडे कहो क्या खबर है। रेक्स गुस्से में कहता है क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ हाथ लगेगा तो वो आपको नहीं बताएगी? दिन रात काम ही तो करती रहती है वो। नाइट कहते हैं जब तक हल नहीं मिल जाता उसे काम करना होगा। तभी डॉक्टर हॉलिडे कहती है बस 1 मिनट दीजिए, और वो बेहोश हो जाती है। नाइट कहते हैं दैट्स ग्रेट, 1-2 घंटे और नहीं जाग सकती मैडम। रेक्स कहता है अब तक वो काम ही तो कर रही थी ना। नाइट कहते हैं वो अपना काम कर रही थी जो तुम्हें इस वक्त करना चाहिए। कहाँ जा रही हो? रेक्स कहता है डॉक का प्लान आगे बढ़ाने। बाहर आकर वो कहता है और वहाँ अपने ऑफिस में बैठकर चिल्लाने के अलावा तुम करने वाले क्या हो? व्हाइट के इंस्ट्रक्शन पे रेक्स अपना काम करता है, पर वो बहुत थक जाता है। नाइट कांटेक्ट में बोलते हैं प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम ये नहीं कर सकते तो
रेक्स गुस्से में कहता है, तो अब क्या कर लोगे? मुझे नौकरी से निकालोगे और कोई नहीं बचा आपके पास, तो अब चुप रहिए। अपने क्वार्टर में नाइट कहते हैं, तुम इतने स्पेशल भी नहीं हो, पर इस बार खतरा ज्यादा है। वो प्रोटोकॉल जारी करके रेक्स को कहते हैं, स्पीड बढ़ाओ मेरे हीरो, अंधेरे होने के बाद कुछ भी नहीं ढूंढ पाओगे। रेक्स अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे कुछ इवोस दिखते हैं। रेक्स कहता है, अब मैं अकेले इन्हें नहीं संभाल सकता। तभी नाइट एक सूट के साथ आकर कहते हैं, कोई बात नहीं। रेक्स उन्हें देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है, क्या बात है? नाइट उन इवोस को मार देते हैं। रेक्स कहता है, व्हाइट नाइट ऑफिस के बाहर, आज तो दुनिया खत्म हो जाएगी। नाइट कहते हैं, वही रुकने की कोशिश में हूँ। वो दोनों एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं। व्हाइट नाइट कहते हैं, ऑफलाइन जाने से पहले सैटेलाइट ने दिखाया था कि प्लेग इसी जगह से फैलने लगा था। पेशेंट 0 यही गई है। रेक्स कहता है, आप क्या चाहते हैं? मैं हर दरवाजे पे बेल बजाऊं और पूछूं, क्या मेरा पेशेंट 0 यहाँ है? नाइट कहते हैं, देखो रेक्स, अगर हमने उसे पकड़कर न्यूट्रलाइज नहीं किया तो हमें बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। रेक्स पूछता है, और ये बड़े कदम क्या होंगे? नाइट, कॉमन छोड़ो भी, अपना काम थोड़ा आसान बनाते हैं। वो बोलता है, वो पहला पेशेंट था, राइट? तो शायद वो किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में होगा। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ता है तो नाइट कहते हैं, 6 इसे कैसे संभालता है? जाते वक्त रेक्स बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन नाइट उसे बचा लेते हैं। तभी रेक्स का जीपीएस जोर जोर से बजने लगता है। रेक्स कहता है, इसे फ्रीक्वेंसी मिली है। इसकी मदद से वो दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। रेक्स नाइट को बाहर रहने को कहता है, पर नाइट उसके पीछे आ जाते हैं। फाइनली वो दोनों पेशेंट 0 के पास पहुंच जाते हैं। रेक्स उसे देखकर कहता है, शायद ये जल्दी एक ईवो बन जाएगा। नाइट कहते हैं, जल्दी अपना काम करो। रेक्स उसे ठीक करने का कोशिश करता है, पर वो उसे ठीक नहीं कर पाता है। ये देखकर व्हाइट नाइट अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, और कोई चारा नहीं है। रेक्स कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। नाइट कहते हैं, नाकाम कोशिश, बैकअप। हॉलिडे ने कहा था कि यही जड़ है, तुमने कोशिश की पर नाकाम रहे। रेक्स कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। नाइट कहते हैं, मैंने तुमसे नहीं पूछा, और वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। रेक्स कहता है, अगर इसे वेपराइज करके काम नहीं बना तो लोगों को बचाने का और कोई रास्ता नहीं बचेगा। नाइट कहते हैं, और तुम बड़े ज्ञानी हो जो सब ठीक कर दोगे, लोग मरने लगेंगे कुछ ही घंटों में, अब हट जाओ मेरे रास्ते से। नाइट और रेक्स की लड़ाई चलती रहती है और इस दौरान पेशेंट 0 एक ईवो में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। रेक्स नाइट के पैतरे को देखकर कहता है, ये ईवो से लड़ने के लिए नहीं बना है ना, मुझसे लड़ने के लिए बनाया है। नाइट कहते हैं, ये हमारे सुरक्षा के लिए बना था। रेक्स कहता है, देखते हैं कितना काम करेगा। थोड़ी देर फिर लड़ाई करने के बाद रेक्स कहता है, आपका मुझ पर विश्वास नहीं है। नाइट कहते हैं, नैनाइट से भरी किसी भी जीप पर नहीं है। वो रेक्स के ऊपर अटैक करते हैं। रेक्स कहता है, हर एक जीप में नैनाइट होते हैं। नाइट कहते हैं, पर मुझ में नहीं है। तुमने कभी सोचा नहीं मैं उस स्टेरिलाइज्ड बॉक्स में क्यों रहता हूँ? इसलिए मैं प्रोविडेंस चलाता हूँ। मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं कभी कोई तबाही मचाने वाला संकी ईवो नहीं बन सकता। मैं अकेला हूँ जिस पर विश्वास कर सकते हैं। तभी रेक्स कहता है, वेल, एक छोटा सा अपडेट है। इस दुनिया के हर एक जीप में नैनाइट है, सिवाय आपके, मतलब मैं नॉर्मल हूँ, आप पागल है। वो पेशेंट 0 ईवो बनकर बाहर आता है तो नाइट कहते हैं, अभी भी कुछ ज्ञान दोगे डॉक्टर? रेक्स उस ईवो को ठीक करने का कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। नाइट भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तभी रेक्स कहता है, रुकिए, ये पेशेंट 0 नहीं, ये तो वायरस है। आपने देखा, पेशेंट 0 इसके अंदर है और उसका बाहरी हिस्सा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जुड़ रहा है। वो वायरस इससे अपनी रक्षा कर रहा है और वो प्लेग उसका फर्स्ट डिफेंस था। नाइट ये सुनकर कहते हैं, इस ज्ञान का मैं क्या करूं? रेक्स कहता है, जैसे कि डॉक्टर हॉलिडे ने कहा था, पेशेंट 0 इन सब की जड़ है। इसके नैनाइट्स को पहले वेकअप कॉल भेजना होगा, फिर उसका इलाज। नाइट कहते हैं, तुम उस तक पहुंचोगे कैसे ज्ञानी बाबा? रेक्स कहता है, लगता है मुझे उसके पेट के अंदर जाना होगा। व्हाइट नाइट उस ईवो के मुंह के ऊपर अटैक करते हैं तो रेक्स उस ईवो के मुंह के अंदर चला जाता है, पर वो ईवो नाइट के ऊपर अटैक करने लगता है। रेक्स नाइट को कहता है, क्या हो रहा है वहाँ पर? आपको इसे रोके रखना है। नाइट कहते हैं, हाँ ठीक कहा, अगली बार जब वो मुझे मार डालेगा।
रेक्स जीपीएस की मदद से पेशेंट जीरो के पास पहुंच जाता है, पर वो पेशेंट जीरो उसे देखकर डर जाता है। रेक्स कहता है कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा और वो उसके नैनाइट्स को डीएक्टिवेट करके उसे ठीक कर देता है। पेशेंट जीरो के ठीक होते ही शहर के सारे लोग जागने लगते हैं। इधर व्हाइट नाइट का बुरा हाल हो चुका है ईवो से लड़ते लड़ते, लेकिन अचानक तभी वो ईवो गायब हो जाता है और रेक्स पेशेंट जीरो के साथ बाहर आ जाता है। इसके बाद नाइट बेहोश हो जाते हैं। प्रोविडेंस में आकर नाइट हॉलिडे को अपडेट मांगते हैं। हॉलिडे उन्हें अपडेट देती है। रेक्स को देखकर वो कहती है तुमने उसे बचा लिया, अभी भी 100% नैनाइट फ्री, तुम्हें यकीन हो रहा है? रेक्स कहता है अजीब सी बात है, नाइट व्हाइट और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, हम दोनों ही अलग हैं और ऐसे लोग चाहिए हमें। हॉलिडे कहती है आई एम प्राउड ऑफ यू रेक्स। अब बॉस ये पता चल जाए कि बोबो को क्या हुआ था। बोबो अभी तक उठा नहीं था, पर हॉलिडे और रेक्स के आते ही वो उठ जाता है और कहता है मैं कितनी देर तक सोया था, बहुत भूख लगी है, ब्रेकफास्ट में क्या है? रेक्स लाइट ऑफ करके कहता है गुड नाइट बोबो, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। भले ही रेक्स और नाइट का सोच अलग है, लेकिन उनका काम एक ही है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना।